रुत मस्तानी, प्यार करने की रुत मस्तानी। खिल खिल जाए पैरी मोरी जवानी, प्यार करने की रुत मस्तानी। इतने भी उत भये हो, इतने भी उत भये लीली न खबरिया परदेसिया। चली रे पूर्वती। आज मेरी बेटी बहुत याद आती है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। माँ कैसी हो तुम? ठीक हो बेटी? माँ एक हाँ। बात बताओ, हाँ बेटी। जब से तुमने मेरा नाम इंटर कॉलेज में लिखा दिया, हमारी कोई खबर भी नहीं ली और तो ना बस एक फोन भी नहीं किया हमारे पास आपने। हाँ, ये बात तो सच है बेटी। माँ हाँ, क्यों इतना बिजी रहती हो, व्यस्त रहती हो, कैसे, क्या बात है? क्या बताओ बेटी? कोई बात नहीं माँ। देखो माँ, तुम्हारा सपना अब पूरा हो चुका है माँ जी। क्यों? क्योंकि तुमने जो पैसा खर्चा किया है हमारी पढ़ाई में, आज तुम्हारी बेटी चांद ने वो तुम्हारा सपना पूरा कर चुकी है। माँ मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। काश कर दे बेटी। आज तुम्हारी हो गई माता पूरी आस। आज तुम्हारी हो गई माता पूरी आस। आई बेटी आपकी, आई बेटी आपकी मैया करके इंतर पास। आई बेटी आपकी माँ करके इंतर पास। बड़ी खुशी तूने दिया बेटी मुझको आज है। बड़ी खुशी तूने दिया बेटी मुझको आज। तुझे पढ़ा करियो लिखा के, तुझे पढ़ा करियो लिखा के, तुझे मुझको हाँ बेटी। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे और पढ़ाओगी? क्यों नहीं बेटी? देखिए माँ, मैंने मतलब भर के पढ़ाई कर ली है माँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे कामों में हाथ बटाऊं। अरे बेटी और पढ़ लो। हाँ माँ जैसा आप कहती है ठीक ही है। तो तुम पढ़ाओगी माँ, जितना उतना पढ़ूं, तुम पढ़ाओगी माँ। जितना उतना पढ़ूं, पढ़ने लिखने में हरगिज चुराऊं न मन। आज मेला लगा दो इजाजत मुझे, देख कर जल्दी आऊंगी।
अपने भवन। साख से मेला घूम को जाओ लल्ली, शौक से मेला घूम। साख से मेला घूम को जाओ लल्ली, शाम होते ही घर को चली आन तू। शाम होते ही घर को चली आन तो, आजकल का जमाना नहीं ठीक है। माँ, हाँ बेटी। आपके कहने का मतलब यह है कि मैं मेला देखकर शाम होने से पहले घर चली आऊँ। हाँ बेटी। माँ, अब तुम्हारी बेटी चांद सयानी हो गई है। क्यों नहीं? मैं सब कुछ समझती हूँ कि आजकल का जमाना अच्छा नहीं है। हाँ। माँ देखो, हमारे स्कूल में 1 महीने की छुट्टी है और मैं चाहती हूँ कि अब छुट्टियों में घर आई हूँ तो इसी बहाने रायगढ़ का मेला देख लूँ। ठीक है माँ, बेटी। काफी दिन हो गए रायगढ़ का मेला नहीं गई हूँ। चल पहले तो भोजन माँ, करिए। पहले तुम अपने हाथों से जो बनाया है गरम गरम भोजन, पहले खाना खिलाओ, उसके बाद मुझे पैसे दो, मैं मेला जाऊंगी। आ बेटी। जब से साहब इसके ड्यूटी पे आवा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी कभी नहीं। हर घंटा नते बहुत हरी वाले बहुत हरी वाले। तो कहो आज पूछी पूछ लो। आवे तो पूछ ले। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साहब कहो पूछी पूछी साहब, जिस दिन से ही ड्यूटी पे यहाँ आए हो तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट देखें नहीं देखे। और साहब हर घंटा ना गुस्से में भोसरी वाले भोसे। तुम्हारे परिवार में कोई है कि आप नाते? हौलदार, जी सर। हमें लेकर कई प्रश्न तुम्हारे अंदर है। हाँ सर। तुम जानना चाहते हो कि मैं हंसकर किसी से बात हाँ करता हूँ? सर। हाँ सर, वही बात। मैं किसी से प्यार से बोलता क्यों नहीं हूँ? हाँ मेरे सर। परिवार में कोई है या नहीं? हाँ सर। सबसे पहले मैं बता दूं, बताओ सर। मेरे न हंसने का एक राज है। बताओ सर। जब मेरा बचपना था, हाँ सर। छोटा सा था, हाँ छोटे रहे। तो मैं बहुत हंसता था, बात बात पे हंसा करता था। अच्छा बचपन में। हमारे पापा कभी कभी कहते थे, बेटा इतना ज्यादा मत हंसा करो, क्योंकि बचपन में ज्यादा खुश रहने वाले बच्चे जब जवान होते हैं तो उनके हिस्से की जितनी खुशियां हैं ना बचपन में शेयर कर लेता है, तो फिर बाद में उसके लिए कुछ नहीं बचता है। हाँ यह बात तो है, यह बात तो है। और जिस दिन मेरे मम्मी पापा का मर्डर हुआ, उसी दिन से मेरे होठों की हंसी छिन गई। चाह कर भी मैं आज तक नहीं हंस पाया। क्या बात है सर। रह गई बात परिवार की, हाँ सर। कभी हमारा हंसता खेलता परिवार था, छोटा सा परिवार। हमारी मम्मी थी, पापा थे, ये सर। हम थे और एक हरिया नाम का नौकर, जिन्हें नौकर कोई नहीं समझता था। हाँ हमारे पापा उन्हें काका कहते थे, हाँ। मैं भी काका कहता था। क्या बात है सर। बस परिवार के नाम पर यही है अब, लेकिन अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या बात है सर। हरिया काका हमें ले जाकर एक दिन अनाथ आश्रम में तो छोड़ दिए, ये कहकर कि बेटा यहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह है। और फिर चले गए, आज तक वापस नहीं आए। क्या बात है सर। विजय सिंह, आप लोगों ने आज का पेपर्स देखा? सर आज हम पेपर नहीं पढ़े। हमने अभी भी पेपर देखा है। फ्रंट पेज पर हेड राइटिंग,
डाकू मलखान सिंह का कहर है और साइड में डाकू मलखान सिंह का फोटो छपा हुआ है। डाकू मलखान सिंह का फोटो हमने देखा तो हमें लगा जैसे हमारे हरिया काका। ऐसा हरिया काका तुमका 20 साल पहले छोड़ गए और सर वो जिंदा है या मर गए हो जाए। अरे हाँ देखो याद आया। हाँ तो अभी अभी एसपी साहब का फोन आया है। हाँ तो यहाँ कहीं रायगढ़ है, हाँ सर, रायगढ़ है। वहाँ मेला लगता है शायद हर साल। हर साल लगता है सर। तो हमसे पहले कोई जाता होगा या नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अभी भी एसपी साहब ने कहा है कि अपना स्टाफ लेकर के जाओ रायगढ़ में ड्यूटी करो जाकर के, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, कोई व्यवधान न पड़ने पाए। इसे गाड़ी चलिए। निकालो, चलो। चलिए चलो माँ ने तो हमें इजाजत दे दी है मेला जाने के लिए। रायगढ़ का मेला बहुत तगड़ा लगता है। आप लोग चलेंगे हमारे साथ रायगढ़ का मेला देखने? चलेगा कोई? खुश बहुत है आप लोग। अगर आप लोग हमारे साथ मेला चलेंगे ना तो मेले में बहुत सारी चीजें खिलाऊंगी, जैसे चाट, चाउमीन, टिक्की, मटर, कुछ भी खाओ। पैसे बहुत है हमारे पास, माँ ने दिए हैं। खाना है तो चलो चलो, चलती हूँ भाई रायगढ़ का मेला। रंग रंग के फूल खिले ना भाए कोई रंग ना, कि आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। सजना सजना सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। तुमको ढूंढूं मैं तारों की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। ओ तुमने सूरत दिखाई ना जालिमा, परदेसी हुआ रहते गाँव में। रात रात वह नींद न आवे, खन 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 के टंगना, कि आन मिलो सजना, आन मिलो। मुझे सिंह, जी सर। मेला तो वास्तव में बहुत दूर में लगा हुआ है। जी सर। तो ऐसा करो, जी सर। सब लोग इकट्ठे बैठकर ड्यूटी मत करना। नहीं सर। तुम उधर चले जाओ, वो जो उधर होटल है ना, होटल जी में सर। चले जाओ, राउंड मार के आओ। कुमारी मौला, तुम बिसात खाने की तरफ चली जाओ। लेडीजों के बीच में उधर कोई जेंट्स नजर ना आए। ठीक है सर। अगर कोई दिखाई पड़ता है उसको फौरन पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ, ठीक है सर। मारते हुए लेकर आना। ठीक है सर। अब तुम्हारी ड्यूटी हम कहाँ लगा दे यही सोच रहे हैं इतनी देर से। ऐ देखो सर, जहाँ मुर्गा लटका वहाँ ड्यूटी लगा दे। जहाँ मुर्गा लटका ड्यूटी हमारा लगा दे सर। वो जिस रास्ते से हम लोग चल के आए हैं ना, वो रास्ते में जो शराब का ठेका पड़ता है, हाँ तुम वहाँ चले जाओ। हाँ जब तक हमारी ड्यूटी खत्म न हो हाँ तब तक तुम वही ड्यूटी करो जाकर के। बहुत से शराबी आएंगे, उनसे बोलते रहना कि भैया थोड़ी सी मुझको भी दे दो, थोड़ी सी मुझको। अगर थोड़ी थोड़ी देंगे ना तो तुम्हारा क्वार्टर पूरा हो जाएगा। रायगढ़ का मेला अब थोड़ी दूर बचा है, चलती हूँ। मेला दिलों का आता है,
एक बार आके चला जाता है। आती है बहार, क्यों जाती है बहार, जाना है सुनने को क्यों आती है बहार। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। हंसने गाने ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े थोड़े पल। हंसने गाने ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े थोड़े पल। चली गई तो ये बहार, लौट के ना आएगी गुजरी बहार। मेला वफाओं का आता है, एक बार आके चला जाता है। राउंड मार के आ गए ना। जी सर। भगवान क्या अरे घोड़ा दिनों में गए, एक घोड़ा होटल खोले बैठा रहा, तो कहे चाय दियो। झाड़ माता चौथ। घोड़ा खरीदने गया था, कितने पैसे तेरे पॉकेट में हैं? देखो साहब, ये देखो। आओ देखें, हम आप बटुए कहूँगी क्या था? तो मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, हम आप बटुआ क्या है? अरे साहब वो ये आदम के जमाने के हो भोसड़ी वाले? नहीं, पर्स गिर गया साहब। हाँ तो ऐसे बोलो ना, हाँ पर्स गिर गया साहब। पैसे वाला पर्स बोलो। हाँ साहब। कहाँ गिरा है? कहाँ गिरा के आए हो? ओ गधा वाले मरे गधा। अरे जो शराबी होते भोसड़ी वाले ना, वो जो कुछ जहाँ पाते हैं वही डाल देते हैं, और लेने वाले मार कर चले जाते हैं। क्या मार के? जाओ ढूंढ के आओ। तो यही है रायगढ़ का मेला। वाह, कितनी भीड़ है मेले में, बड़ा सुंदर मेला है। चलो आज इस मेले में घूमूंगी सारा दिन, और चारों तरफ घूम घूम कर देखूंगी कि कहां पर क्या बिकता है। और सबसे पहले तो हमें उधर जाना है जिधर बिसात खाने की दुकान लगी होती है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदूंगी और कुछ अपनी माँ के लिए, क्योंकि माँ ने मुझसे कहा कि बेटी मेले से आना तो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर लेकर आना। तो माँ के लिए भी ले जाना हमारा फर्ज कर्तव्य बनता है। हर दुनिया का मेला, मेले में लड़की और लड़की अकेली सन्नो। चाल उसकी सारा
हाँ सर। इस पर्स में एक लड़की का फोटो लगा हुआ है। हाँ सर, हमने देखा है, मेले में हमने देखा सर। ये जो लड़की का फोटो है, इसको मेले में देखा है? हाँ सर। तो उसको कैसे पता चले कि उसका पर्स मेले में गिर गया, मुझे मिला है? लेकिन सर है तो मेले में। हाँ, मेले में होगी कहीं तो। तुम एक काम करो विजय सिंह, तुम माला को लेकर साथ में चले जाओ और जाके जो वो उधर कई दुकानों पे जो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं ना, जाकर वहाँ जाकर के अनाउंस कर दो कि मेले में जिस किसी का पर्स गिर गया हो वो मेरे पास में है, आकर ले जाए। ठीक है? ठीक है सर। आओ। चाल उसकी शराबी, चाल उसकी गुलाबी। आए चाल उसकी शराबी, चाल उसके गुलाबी। वो बाबू वो लाला सबको सलाम उसका। अरे ये क्या? हमारी तो पर्स ही कहीं गिर गई। अरे भैया, अब मैं क्या करूं? मेले में आई हूं और सारे पैसे कहीं गिर गए, तो क्या करूंगी अब क्या खरीदूंगी? कैसे मिलेंगे हमारे पैसे? अरे वो पर्स हमारे लिए बहुत कीमती है, उसमें रुपए भी हैं और कुछ हमारे जरूरी सामान भी है उसमें, हमारी आईडी भी है उसमें। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। कहाँ ढूंढूं जाकर? तो का है दुर्गा जी, का बात? क्या? का बात है? अरे बात क्या है? हमारी पर्स कहीं गिर गई तो भैया। आपकी पर्स हमारे बड़े साहब ने पाया है। बड़े साहब? हाँ बड़े साहब? हाँ हाँ हाँ, हाँ। अरे हमारे ठीक से बताओ किसने पाई है? बहुत जरूरी सामान है उसमें हमारे। अरे मुन्नो रुकियो। उसमें मेरा फोटो है, आईडी कार्ड है, उसमें हमारे सारे रुपये भी हैं। अभी 1 रुपया भी नहीं खर्च किया है मैंने। अरे वो पर्स हमारे ये साहब नहीं, हाँ। हमारे सबसे बड़े साहब कैंप में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपके बड़े साहब कैंप में बैठे हुए हैं। हाँ, और उन्होंने पर्स पाई है लिए। आपके बड़े साहब के पास? हाँ, ले चलो अपने बड़े साहब के पास। कहाँ है तुम्हारे बड़े साहब? साहब जय हिंद। हाँ चौकीदार। हाँ विजय सिंह, क्या वो जिसका पर्स है साहब, वो लड़की आ रही है। लड़की मिल आओ गई? मुन्ने आओ, मुन्ने इधर इधर इधर। ये साहब जी हाँ दोस्तों, आज सूरज ने जब चांद को देखा और चांद ने जब सूरज को देखा तो एक दूसरे को देखते क्यों रह गए? क्योंकि सूरज वही भानु प्रताप सिंह का बेटा और चांद कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर राजकरण सिंह की बेटी गुड़िया है। इन दोनों में बहुत प्यार था। सूरज ने एक सपना देखा था कि गुड़िया, अगरचे मेरे आंगन किसी की डोली आई तो तुम्हारी। गुड़िया ने एक सपना देखा कि सूरज, अगरचे मेरे हाथों में मेहंदी रची
तो तुम्हारे नाम की, लेकिन ये हो नहीं सका दोस्तों। दोनों परिवार एक माला की तरह टूटकर बिखर गए और आज ऐसे मोड़ पर आकर मिले कि एक दूसरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। लेकिन भले कुछ भी हो दोस्तों, कहते हैं बचपन की मोहब्बत किसी भी मोड़ पर मिले तो एक दूसरे को भले ही नहीं पहचान सके, उनकी जुबां भले ही बात ना करें, लेकिन एक दूसरे के दिल देखकर धड़कते जरूर हैं। आज इन दोनों के दिल की सिर्फ एक ही आवाज है, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन में कहीं लो ये झिल मिला के मिले, कब के बिछड़े। ये बरसात की है ना? जी साहब, ये पर्स मेरा है। ये लापरवाही में से कैसे मेले में छोड़ दिया? अगर किसी और को मिल गई होती तो कर लो। देखो जो कुछ सारा सामान इसमें तुम्हारा है, पैसे वगैरह सब हैं कि नहीं, देख लो। साहब मैंने देख लिया, आपका चेहरा, आपकी ईमानदारी, आपकी ईमानदारी ये बता रही है कि हमारे पर्स के अंदर जो भी सामान है या जो भी रुपए है वो सही सलामत सुरक्षित है। इतना विश्वास है पुलिस वालों पर? नहीं, आप पर, क्योंकि आज जीवन में पहली बार देखा है कि एक पुलिस वाला इतनी ईमानदारी के साथ इस मेले में हमारी पर्स गिरी और आपने पाई और हमें ढूंढ कर हमारी पर्स आपने वापस करवा दी। आपके जैसा ईमानदार तो दुनिया में हो ही नहीं सकता कोई। साहब आप जानते हैं किसी इंसान के 10 रुपए गिर जाते हैं तो दूसरा इंसान जब वो 10 रुपए पाता है तो झट से उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है, कहता है 10 रुपए मिल गए, चलो पान खाने के लिए हो गए। और आपने इतने सारे पैसे पाए, हमारे मन में लालच नहीं है? दूसरों की अमानत को कभी अपना नहीं समझना चाहिए। फिर तुम्हारे पर्स में हमारा क्या हक है? हाँ, मैं प्रयास कर रहा था कि जिसका है अगर उसे मिल जाए अच्छी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो चांद है। और आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज, प्यारा नाम है आपका। लोग कहते हैं चांद और सूरज का रिश्ता होता है। ये कहने की बात है चांद, लोग एक साथ नाम जोड़ कर लेते जरूर हैं, चांद और सूरज, लेकिन दूरी बहुत है दोनों में। अब लिखने वालों ने जो लिख दिया है ना, चांद और सूरज की जोड़ी, वो सब मालिक की मर्जी से सा है। मालिक जाने क्यों लिखा, लिखने वाले ने क्या चल रहा था उसके माइंड में जो लिखा है। लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहूँगा। देखिए, कहिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात होगी? देखो ये मत समझना कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से तुमसे कुछ जबरदस्ती इंप्रेशन डालने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप डरिए मत। आपके दिल में जो भी बात हो खुलकर कहिए। आज तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस मंजिल की तलाश मुझे बरसों से थी, मंजिल तुम हो। मैं आपकी मंजिल? अरे नहीं साहब, ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी मंजिल हो सकती हूँ? साहब जब आप मेरी सच्चाई जानेंगे ना
तो आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मंजिल हूं, लेकिन जब मेरी सच्चाई तुम्हें पता चलेगी तो हमसे नफरत करेंगे आप। ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा तुम्हें, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि किसी शरीफ बाप की औलाद है तुम। हाँ, कहेगा, लेकिन सच्चाई कब तक छुपाई जा सकती है? क्योंकि मेरी सच्चाई कुछ और ही है। क्या है? मैं तवायफ मुन्नी बाई की बेटी हूँ। अब मैं कोठे पर रहती हूँ साहब। आप तो जानते हैं कि तवायफ की जिंदगी कोठे से शुरू होती है और कोठे पर खत्म हो जाती है। तवायफ के हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगती। आज आज आपने कहा कि तुम हमें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो कोठे से शुरू होकर कोठे पर खत्म होगी। हमारी डोली नहीं, कोठे से हमारी अर्थी ही उठेगी। तुमने कहा ना कि तवायफ के कोठे से कभी डोलियां नहीं उठती हैं, किसी तवायफ की बेटी के हाथ में कभी मेहंदी नहीं लगती है। कोठे से खत्म शुरू होकर के कोठे पे ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और तुम्हारी डोली उठेगी, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगेगी, तुम दुल्हन बनोगी। ये इंस्पेक्टर सूरज के राजपूत का दिया हुआ वचन है, बदनामी की चाहे इतनी बड़ी चादर हमें ओढ़कर आना पड़े, हम तुम्हारे कोठे पर एक दिन तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। हमारी यहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, हम रंगनगर थाने में तैनात हैं। ड्यूटी का समय खत्म हो रहा है और मैं तुम्हारे यहाँ एक दिन जरूर आऊंगा। पहली मुलाकात में जब इतना बड़ा फैसला कर लिया है आपने, तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मेरी डोली जाएगी तो आपके घर जाएगी, वरना सारी जिंदगी मैं अपने कोठे पर बिता दूंगी। लेकिन सूरज, जो वादा करके आप मुझसे चाह रहे हैं वो वादा निभाना पड़ेगा तुम्हें। वादा करके नहीं जा रहा, वचन देके जा रहा हूँ। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। करना इंतजार, मैं जरूर आऊंगा। हमको भूल न जाना परदेसी, लौट के आना। हमको भूल न जाना परदेसी, लौट के आना। हमको भूल न जाना परदेसी, लौट के परदेसी लौट के आना, लौट के आना हमको। सर से ये बताओ लाखन तैयार हुआ या नहीं? ये तैयार हो गया है। आने तो हम जय भोरी बाबा, शोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, लोगों के छक्के छोड़ेंगे लाखन। बाबा कहिए, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आखिर क्या जानना चाहते हैं? अपने अपने काम में अब सभी रहो होशियार। अपने अपने काम में सभी रहो होशियार। गोपाल दास की हवेली पर अब करो बेटा लाखन, बाबा। हमारा दुश्मन सेठ गोपाल दास भी है, जी हाँ, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं चलेंगे। सेठ गोपाल दास की हवेली, सबसे पहले सेठ गोपाल दास की हवेली एक खत भेजो, हम लोग उसे ललकार कर मारेंगे। शेर सिंह सर, गोपाल दास की हवेली पर जाओ खत पहुंचाओ। और एक पत्र ऐसा लिख कर ले जाओ,
चलो बेटा लाखन, छुटान भेड़ा भागा। वो खत लेकर गया। चलो बाबा, जय भवानी। विजय सिंह, जी सर। ये देखो, कोई आवाज दे रहा क्या? अरे सेठ जी, हाँ साहब ये पत्र पढ़ लीजिए, मेरे आने का मतलब खुद आपको मालूम हो जाएगा। चलो साहब तुम पढ़ो, मेरी जान का खतरा है साहब। कोई अरे रहा क्यों है। घबरा रहे हो? तुम सही जगह पर आए हो, सही समय पर आए हो। डाकू लाखन ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है ना? हाँ साहब, वो शायद भूल गया कि रंगनगर थाने में इंस्पेक्टर सूरज सिंह राजपूत यहाँ तैनात है, और हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। आने दो उन लोगों को, तुम अपने मकान पर पहुंचो, मैं पूरी फोर्स के साथ आ रहा हूं। विजय सिंह, जी सर। गाड़ी निकालो। डाकू सूरज ने सेठ गोपाल दास को जान से मारने की धमकी दी है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। आइए, कमान। तू अब टुकड़े खोर गुलाम। ओ पाजी अयास तू अब टुकड़े खोर गुलाम। तुझको जिंदा छोड़ तू मेरी माँ का दूध। गोपाल दास। हाँ हाँ सेठ गोपाल दास भैया, आप लोग कौन है? बाबा पर्चे बताओ साले को। अबे कहाँ बैठ गया? गोपाल दास, पहचानो मुझे। आप कौन है? मेरा ही नाम डाकू मलखान सिंह है। आपको क्या चाहिए? जो चाहिए सब ले जाओ। क्या मारो। चाहिए? किसी कैलाश किसान को जानते हो? हाँ वो कैलाश हमारे यहाँ का नौकर था, नौकर था। लेकिन बीच में गद्दारी कर गया। कौन सी गद्दारी? उसने हमारी लड़की का अपने लड़के से खून करवा दिया। क्या खून कर? तुम्हारे यहाँ का नौकर उसने गद्दारी किया, तो वफादारी किया। तुझे मालूम है कि तेरी बेटी का खून किसने किया है? तेरी बेटी का खून जालिम सिंह ने किया है। जालिम सिंह ने। जालिम सिंह ने किया है। और उस खून के इल्जाम में कैलाश किसान के बेटे लाखन को फंसा दिया। लेकिन हमको बताना चाहिए भैया, हम आसाम से जब लौट के आए तो पता लगा कि लाखन। तो आज हम तुम्हें आसाम ही भेज देंगे। सेठ गोपाल दास, पहचानो इसे, वही कैलाश किसान का बेटा लाखन है ये। कहाँ रहे हो बच्चे? चोट लग रही साले। दर्द उतना ही होता है गोपाल दास। किसको मार दे रे? किसको मार दे? क्यों क्यों मारते? ये मिले हुए हैं। साले किससे मिले?
भैया मर गए, बोले मर गए। निर्दोष मेरे बापू को मार डाला तूने, क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे बापू ने तेरा? उसने अपने बेटे से मेरी बेटी का खून करवा दिया। मैं कौन हूँ? हमें क्या मालूम आप कौन है? लाखन हूँ मैं। अरे लाखन बटवा, तो तुम कहाँ चले गए थे? तेरी बेटी के कातिल को मारने गया था, लेकिन शुक्र मना कि मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई। मेरी बेटी का कातिल तो तुम हो। मैं नहीं हूँ। फिर कौन है? तेरी बेटी का कातिल वही जालिम सिंह, तेरा जिगरी दोस्त। तो मैं जालिम सिंह को नहीं। तू नहीं, बल्कि उस जालिम सिंह को मैं मारूंगा, क्योंकि तूने मेरे बापू को मारकर मुझे अनाथ बना दिया। मेरे सर से मेरे बापू का साया छीन लिया तूने। बहुत सितम ढाए तूने। जो कुछ हुआ भैया सब भूल में हो गया। भूल में हूँ। हमारा लाओ, उनको मार दे। भैया हम जा रहे जालिम सिंह को ढूंढने। कहाँ है जालिम सिंह? जालिम सिंह किसको मार दे रहे? चले खड़े हो जा। खड़ा हो गोपाल दास, क्योंकि जितना दर्द मैंने सहा है उतना दर्द तुम लोगों को दूंगा मैं। इनको जिंदा नहीं छोड़ना। किसको बे? क्या दुश्मनी है तेरी उनसे? शराब पिए, क्या दारू पिए। शराब पिए? और तू भी तो? खड़ा हो, खड़ा हो। तू उनकी बातों में आ सकता, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं अपना बदला नहीं भूल सकता हूं। अभी इसका मैं मिलूंगा मरने के बाद। ये वही है मारना नहीं भैया, जिससे तूने मेरे बाबा को मारा है। हम किसी का दिया हुआ उधार अपने पास नहीं रखते हैं गोपाल दास। मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुझे छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ हरामजादा, क्योंकि आज इससे तेरा अंत होगा। बेटा लखन,
ये पुलिस वालों की गाड़ियां इसकी हवेली की तरफ आ रही है। अरे दे बाबा। फौरन यहाँ से निकलो। सेठ जी, सेठ विजय सिंह, जी सर। अगर रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर नहीं हो गई होती तो हम टाइम से यहाँ पहुँच जाते सेठ के यहाँ, जी सर। और सेठ को मरने से बचा सकते थे। अरे सर उसमें हमारी तुम्हारी गलती क्या है? नहीं नहीं विजय सिंह, इसमें कोई भाई इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। नहीं सर। बस इससे ये लगता है कि हमारा टायर पंचर होने का मतलब ये है कि सेठ का दिन पूरा हो गया। जी सर। वरना अगर हम लोग टाइम से आ जाते ना, लेकिन जिस तरह से सेठ के बदन से खून निकल रहा है, ऐसा लगता है कि अभी अभी मर्डर करके लाखन अपने गिरोह के साथ भगा है। जी सर। अभी ज्यादा दूर वो लोग नहीं गए होंगे। चंबल घाटी वाले रास्ते पर उनका पीछा करो, हमारा पुलिस वालों से बहुत होशियारी के साथ चलना है यहाँ से। ये पुलिस वाले हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मेरी बात सुनिए आप लोग। मैं इस रास्ते से निकलता हूँ, आप लोग उस रास्ते से निकलिए। ठीक है बेटा। विजय सिंह, वो देखो लाखन अपने गिरोह के साथ भगा जा रहा है। लाखन उधर भग रहा है, गिरोह वाले इधर जा रहे हैं। गिरोह वालों छोड़ो, लाखन का पीछा करो। तो मुन्ना सूरज है, मैं इसके ऊपर गोली नहीं चलाना चाहता हूँ। वापस लौट जा मुन्ना सूरज। अरे विजय सिंह, ये तो हमारे हरिया काका है। हरिया काका डकैत बन गए। काका, अरे मैं तुम्हारा मुन्ना, मैं तुम्हारा सूरज। रुक जाओ काका, रुक जाओ, रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मुन्ना सूरज, तू वापस लौट जा, क्योंकि मैं तेरे ऊपर गोली नहीं चलाना चाहता हूँ। और जब तक मैं अपने मालिक का बदला नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं तेरे कानून के हवा। काका, तुमने बहुत गलत किया। आज तुमने अगर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया होता तो हम अपने कानून से रिक्वेस्ट करके तुम्हें जरूर छुड़ा लेते। लाखन को देखो, झाड़ी में झाड़ी में झाड़ी में। जैसे झाड़ी से बाहर निकला लाखन के मैंने बाजू में गोली मार दिया है। उसका पीछा करो। इंस्पेक्टर, तूने मेरे बाजू पर गोली मारकर अच्छा नहीं किया। वो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही, मैं तो अपने आप को बचा लूंगा। जब मैं इसका बदला चुकाने तेरे पास आऊंगा, मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या मेरे मालिक, माजी, कहो बेटा। मेरे बाजू पर पुलिस वालों ने गोली मार दिया। मेरी जान को खतरा है, आप मेरी जान बचा लीजिए। घबराओ नहीं बेटा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन घबराओ नहीं मेरे लाल। ये जो मेरी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, इसमें जाकर आप छिप जाइए, आपकी जान बच जाएगी। पुलिस वालों से कुछ मत बताना माँ जी। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
कहो अभी बेटा। अभी मेरी गोली से घायल होकर एक खोखवार डकैत तुम्हारी झोपड़ी तरफ आया है। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं देखा है। हाँ बेटा। माँ जी, क्या है? आपने मुझे बेटा कहा। क्यों नहीं बेटा? आज जब आपने मुझे बेटा कहा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा बचपना याद आ गया हो। ये तुम्हारी आवाज जैसे मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कहाँ देखा, कहाँ मुलाकात हुई, कुछ याद नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, सूरज सच कहता है, क्योंकि ये बूढ़ी माँ कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर राजकरण सिंह की बीवी है, कालावती। बचपन में सूरज कालावती को गोद में खेला करता था और कालावती यही कहती थी कि बेटा, इस दुनिया में मेरा एक बेटा राजू ही नहीं बल्कि मेरे 2 बेटे हैं, और जिस माँ के 2 बेटे हों, राजू और सूरज, उसका भला इस दुनिया में कौन भागा कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसका बेटा भी इससे पिछड़ गया और आज जिसे अपना बेटा समझती है वो भी इसे नहीं पहचानता है। अब इसका सगा बेटा तो इसकी झोपड़ी में छिपा है और दूसरा जिसे ये अपना बेटा समझती थी वो सामने खड़ा है। बचपन के दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अब क्या बूढ़ी माँ सच बताएगी या नहीं, सूरज पहचान सकेगा या नहीं, लाखन को पकड़ सकेगा या नहीं, लाखन सूरज को गोली मारकर बदला पूरा करेगा या नहीं, ये हमारी कहानी देखोगे तब पता चलेगा। हाँ बेटा। आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है? मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची? नहीं मेरे लाल। देखो माँ जी, हम तुम्हारा दिल दुखाने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आए हैं। हम डाकू लाखन का पीछा करते हुए वो जेल से भागा हुआ कैदी है, अब वो डकैत बन गया है। एक सेठ को मर्डर करके वो भागा है। अगर मेरे आने से कोई तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ करना। नहीं बेटा। हाथ मत जोड़ो माँ जी। कोई भी माँ किसी बेटे के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ती है। अभी समय हम थोड़ा जल्दी में हैं। अगर लाखन कहीं दिखाई पड़े तो फौरन मेरे पास इतला करना। समय मिला तो हम एक बार तुमसे मिलने के लिए फिर आएंगे, क्योंकि जब तुम बेटा कहती हो तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मरी नहीं, मेरी माँ भी जिंदा है। चलता हूँ माँ जी। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है माँ जी। शायद अगर से आज आप पराना लेती तो ये लाखन पुलिस वालों के हाथ में लगकर या तो वो लोग मुझे गोली मार देते या फांसी के फंदे पर चढ़ा देते। लेकिन माँ जी, क्या है बेटा? आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है तो क्या एक एहसान और करोगी? वो कौन सा एहसान है मेरे लाल? भागते भागते मुझे प्यास लग गई है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जरूर पानी पिलाऊंगी मेरे लाल। बुलाओ। क्या मेरे मालिक, मैं आज क्या देख रही हूँ कि जो बचपन में मैंने अपने सूरज राजू के दाहिने बाजू पर चक्र का निशान बनवाया था, आज वही चक्र इस लड़के की। लेकिन बेटा, मैं आपसे कुछ
पूछ सकती हूँ? बेटा, ये जो तुम्हारे दाहिने हाथ पर चक्र का निशान बना हुआ है, क्या इसे तुम जानते हो या नहीं जानते हो? जानता हूँ माँ जी, लेकिन इस चक्र के निशान के बारे में आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या कि 20 साल पहले की बात, मेरे हवेली पर जालिम सिंह ने आया और मेरे स्वामी जी को गोली का निशाना बनाकर मेरे बेटे को उठाकर ऊंची वाली पहाड़ी से फेंका दिया। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये चक्र का निशान आपको मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है माँ जी, लेकिन इसके बारे में आप क्यों पूछ रही हैं? कौन है आप? देखिए बेटा, तू मेरा बेटा है, मेरा सूरज है मेरे लाल, जो बचपन में मेरी गोद में खेला कूदा करता था। तू मेरी सूरज है मेरे लाल। तो क्या बेटा, इंस्पेक्टर राजकरण सिंह हाँ बेटा, उन्हीं की बीवी हूँ मैं। बेटा, बेटा, माँ, बेटा, हेलो। और हाँ दोस्तों, इस तरह से एक मजबूर माँ की दुआ रंग लाई। ये बूढ़ी माँ दिन रात अपने बेटे से मिलने के लिए दुआ किया करती थी कि भगवान जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरे बेटे से मुझे मिला दो। और आज इतने दिनों के बाद माँ बेटे का मिलन हुआ। तो दोस्तों, सच कहा है किसी ने कि इस दुनिया में कहीं है तो भगवान है। वो जिसे मिलने के लिए, बिछड़ने के लिए मजबूर करता है, तो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे लाकर मिला जरूर देता है। तो क्या लाखन अब अपनी माँ को लेकर चंबल घाटी चला जाएगा या अपने माँ के पास रहेगा? अगर माँ के पास रहा तो यहाँ पुलिस आती जाती रहेगी, और अगर चंबल घाटी लेकर गया तो हो सकता है उसकी माँ उसकी कमजोरी बन जाए। लाखन क्या करेगा? हमारी कहानी देखोगे तब पता चलेगा। इस दुनिया में कब से अपने माँ बाप को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ मिली तो इस हालत में। लेकिन माँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ माँ, क्योंकि आपका वो बेटा राजू आज का एक डकैत बन गया है। अगर मैं आपके पास रहा तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी माँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ इतने वर्षों के बाद मेरी माँ मुझे मिली है तो मेरी माँ को कोई तकलीफ हो। जिस गोदी में खेलने की बरसों से तमन्ना थी, सारी अधूरी हो गई। लेकिन माँ बेटे का रिश्ता सबसे निराला है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा
सबसे ख्याला तू मेरी मैया, मैं खूँ तेरा लाला, खूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे ख्याला, तू मेरी मैया, मैं खूँ तेरा लाला, खूँ तेरा लाला। यशोदा का जो श्याम से था, माता कौशल्या का जो राम से था। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से था, माता कौशल्या का जो राम से था। जो फातिमा का जो फातिमा का हुसैनो हसन से ईसा का रिश्ता है, जो मारियम से तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे शाबू तेरा लाख लाख शुक्र है जो आज मेरे बेटे से मुझसे मिला दिया। रामलाल जी मालिक। मेरी अमानत मुन्नी भाई के कोठरी